शादी विवाह के अवसर पर घोड़ी द्वारा चारपाई बाजोट पारात पर नृत्य कराया जाता है। साथ ही लोडिंग पिकअप लाइट वाली छतरी व घोड़ी हेतु संपर्क करें। बना भाई घोड़ी फार्म हाउस, मील रोड, नुद्री, महेंद्रा तान स्कूल के पास, ब्यावर। संपर्क करें अलादीन चीता, बना भाई चीता। कॉन्टैक्ट नंबर 9784267476। सज्जन चीता 9571361199 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। शानो शौकत से दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ा उर्स का झंडा। अजमेर विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 812वीं उर्स का झंडा सोमवार को बुलंद दरवाजे पर परंपरागत तरीके से शानो शौकत के साथ फहराया गया। भीलवाड़ा के गोरी परिवार ने 80वीं बार दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म निभाई। इस दौरान लाल मोहम्मद गोरी के पोते फखरुद्दीन झंडा चढ़ाने की रस्म अदा करें। झंडा चढ़ाए जाने की रस्म के अवसर पर दरगाह परिसर जायरीन और स्थानीय नागरिकों से खचाखच भरा था। इससे पहले झंडे का जुलूस दरगाह गेस्ट हाउस से असर की नमाज के बाद शाम को निकाला गया, जो लंगर खाना गली दरगाह बाजार निजाम गेट होता हुआ बुलंद दरवाजे तक पहुंचा। इस बीच हजारों जायरीन झंडे को चूमने, हाथ लगाने के लिए बेताब हो रहे थे। झंडे के जुलूस में बैंड ढोल बजाते लोग चल रहे थे। वहीं झंडे के आगे आगे शाही कवाल के साथ गोरी परिवार चल रहा था। कवाल कवाली गाते हुए चल रहे थे। उर्स में दरगाह शरीफ आने वाले जायरीन के लिए जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी मेंबर ने माकूल बंदोबस्त किए। इस साल उर्स में 3 लाख जायरीन और हजारों की संख्या में वाहनों के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिए सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। उर्स की विधिवत शुरुआत रजब का चांद दिखाई देने पर 12-13 जनवरी की रात से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, किशनगिरी, अजमेर। आज झंडे की रस्म के साथ उर्स की अनौपचारिक रूप से शुरुआत हुई है। क्या क्या रस्मों यहाँ की जाती है और यहाँ खुद्दाम हजरात की तरफ से क्या रस्में अदा की गई है? अस्सलाम वालेकुम। खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने ही सारी रस्में खुद्दाम ख्वाजा ही अदा करते हैं। दरबार शरीफ को खोलना, दरबार शरीफ की खिदमत, दरबार शरीफ जब रातें बंद होते हैं उसको मामूल करना, सब खुद्दाम ख्वाजा ही करते हैं और तमाम आने वाले ज़ायरीनों के लिए खुद्दाम ख्वाजा ही दुआ करते हैं। आज जो कि 8 जनवरी है और गरीब नवाज़ के बुलंद दरवाजे पर, गरीब नवाज़ की दरगाह के अंदर बुलंद दरवाजे पे जो कि परचम कुशाई हुई है, ये झंडा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ की बारगाह में बरसों से भीलवाड़ा से जो कि गोरी परिवार है वो वहाँ से लेकर आते हैं। वो गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर ये झंडा चलता है। गरीब नवाज़ का जो कि आज उर्स की शुरुआत हो गई है और जो दिन में 3 बजे खिदमत होती थी वो आज से रात को 8 बजे खिदमत होगी गरीब नवाज़ की बारगाह में। इसके बाद में चांद की 28 तारीख को खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में जो साल भर संदल शरीफ मज़ार शरीफ पे चढ़ाया जाता है, उस संदल को उतार कर जितने भी आशिक ख्वाजा हैं उस पर तकसीम किया जाता है। ये भी रस्म खुद्दाम ख्वाजा ही अदा किए करते हैं। और उसके बाद के अंदर 29 तारीख को जो कि चांद की 29 तारीख होती है चांद रात से गरीब नवाज़ के जो गुस्ल दिया जाता है वो भी खुद्दाम ख्वाजा ही उसको अंजाम देते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर। उसके बाद के अंदर चांद रात से लेकर चांद की 5 तारीख तक सरकार गरीब नवाज़ के गुस्ल दिया जाता है मज़ार शरीफ को। बाद में छठी का कुल होएगा। उसके बाद में चांद की 7 तारीख को जुम्मे की नमाज है और 9 तारीख चांद की 9 तारीख को पूरी दरगाह को धोया जाता है, गुस्ल है। उस दिन भी पूरे मज़ार शरीफ को धोया जाता है, वो भी खुद्दाम ख्वाजा ही अदा करते हैं। और सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में आस्थाने के अंदर तमाम ज़ायरीनों के लिए, तमाम आशिक ख्वाजा के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में सबके लिए दुआ खैर होती है। अब गरीब नवाज़ की बारगाह से यही जो कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ का संदेश था, पैगाम था कि हर मज़हब और मिल्लत के लोगों को जोड़ना, वही हम पैगाम गरीब नवाज़ की बारगाह से देते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहें। गरीब नवाज़ की बारगाह में हमारी यही दुआ है। और सरकार अपने उर्स के अंदर सबको बुलाएं, सबके लिए दर खुला है और हमेशा खुला रहेगा। आज झंडे की रस्म कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक आती है? क्योंकि आज झंडे की रस्म तो
दरगाह कमेटी जो दरगाह गेस्ट हाउस है वहाँ से शुरू होती है और दरगाह बाज़ार होती हुई निज़ाम गेट होती हुई शाहजहानी गेट होती है बुलंद दरवाजे के ऊपर यहाँ पर झंडे को फहराया जाता है और कव्वाली के साथ अंदर फूल चादर जो गरीब नवाज की बारगाह में पेश की जाती है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सब रस्में हो चुकी हैं। इस वक्त गरीब नवाज की बारगाह के अंदर सलामी का टाइम है, रोशनी का टाइम है। हम तमाम आशिक के ख्वाजा के लिए दुआ करते हैं सरकार सबकी झोलियों को भरे कामयाबी अता फरमाए। आपका नाम है? मैं हाजी सैयद मोहम्मद हसन आजमी वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया सैयद ज़ारगान। सरकार सब पर करम फरमाए, सब पर रहम फरमाए। सबके दिलों के हाल आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं। सरकार सब पर करम की निगाह, सब पर रहम की निगाह। और फिर एक बार फिर कहता हूँ कि हमारे मुल्क में अमन और अमान हमेशा बरकरार रहे। हमारे हिंदू भाइयों पर भी करम रहे, मुसलमानों पर भी करम रहे, सिख भाइयों पर भी करम रहे, ईसाई भाइयों पर करम रहे। जितने दुनिया के अंदर है हम तो कहते हैं गरीब नवाज सबको खुश और आबाद रखें और अपनी इज़्ज़ो अमा में रखें। सरकार जो आज देश और विदेशों के अंदर जो मामला चला उसको भी ठंडा करें, उसको भी कोई सुलह के कोई रास्ते निकालें। वो भी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि एक इंसान मरता है तो इंसानियत का खून होता है। हम गरीब नवाज की बारगाह से उर्स के अंदर यही दुआ करेंगे जो भी जहाँ भी जो मामला हो रहा है सरकार सबको ख़त्म करें। हम सब के लिए दुआ करते हैं, हम दुआगो हैं। गरीब नवाज में हमेशा हम लोग तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं, सरकार सबको खुशहाबाद कर। बताइए सर, ख्वाजा साहब के आगामी उर्स को लेकर क्या तैयारियां रही और क्या खास रहा है यहाँ पर? 812वें उर्स को लेकर आज झंडे की रस्म है। गोरी पर नीलवाड़ा के गोरी परिवार ने झंडे की रस्म आज अदा की है, जिसके लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी। झंडे रूट में सभी जगह पूरी तरह से बैरिकेड लगा के और झंडे की पूरी सुरक्षित और व्यवस्थित लाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और श्रीमान एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सारा प्रशासन यहाँ मौजूद है और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में झंडे की रस्म पूर्ण हुई है और शांति